प्रधानमंत्री मिले हैं, महापुरुष मिले हैं, जिनके लिए होंगे। हमारे लिए तो गढ़वा है, हमारे लिए काहे का प्रधानमंत्री है। अति पिछड़े नहीं है, वो हरामखोर आदमी है, वो हमारे समाज के लिए दुश्मन है। उसने कौन सा काम कर दिया? जब से वो बना है तब से हमारी सत्यानाश हो गया, तभी से अत्याचार और ज्यादा बढ़े हैं। जिस दिन हम संविधान को मानना बंद कर देंगे उस दिन आपके घरों में घुस जाएंगे हम, आपकी बहन बेटी को उठा लाएंगे, आपकी बिल्डिंगों में हो जाएगा, नीचे फेंक देंगे। धमकी दे रहे हैं हमारे में ताकत। अरे निर्भया कोई हमारी बहन थी क्या? हमारी दलित परिवार थी क्या? उसको तो हो जाएगी फांसी भाई। नहीं तो फिर ऐसे डरपोक आप नौजवान भी इस तरह की बातें करोगे। मैं तो 80 साल का बुढ़ा कह रहा हूँ कि गोलियां रखो और 1 मिनट से पहले गोली मारो। हमें कार्रवाई चाहिए, हमें बदला चाहिए। जब पता है लोग आज बदला लेने की स्थिति में हैं, हम बदला लेंगे, चाहे इसमें कोई भी बड़ा नेता हो या प्रधानमंत्री हो जाए। बदला लुटे जहाँ पर इस तरह के मर्डर हो, पेड़ पर लटकाया जाए, उनका टिट फॉर टैट जिन्होंने वो किया है उनको बराबर कर देना चाहिए। वाला ज़्यादा गुनाहगार है, ज़्यादा गुनाहगार होता है। कौन सा हम लोग फॉलो कर रहे बाबा साहब को? जुल्म करने वाले तो जुल्म करेंगे, लेकिन हमने कभी किसका जवाब दिया? मैंने एक बार नहीं, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट जब तक नहीं करेंगे कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। अरे भूख गई भाड़, भूखा तो जब भी रहेगा, भूखा तो रहेगा। भूखे की मतलब कोई भी ऐसे कर दे। अरे नहीं, सब हैं, सब बाबा साहब की औलाद हैं और जो उनको मानने वाले हैं उनमें आता है। एक टाइम तो वो तो मरे वैसे ही हैं। तो जब उनकी बहन बेटी या कोई इस तरह के अत्याचार होती है तो गोली क्यों नहीं मारते उनको? क्यों नहीं चक्कू मारते? क्यों नहीं उनकी गर्दन काटते? हाँ बिल्कुल। अरे कलम गई अब भाड़ में, अब वो कलम कहाँ रही? कहाँ संविधान है? कौन पूछ रहा आपकी कलम को और बाकी को? आप लोग जब तक टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, आपका पुलिस आपकी नहीं, मारने वाले आपके दुश्मन है ही, फैसला देने वाले भी आपके दुश्मन हैं, वो लोग भी वही हैं, सारे वही हैं। अरे एक केस में 1% भी किसी में सजा हुई है आज तक? 1% केसेज में हम लोग तो साथ खड़े हैं, हम लोग बराबर खड़े हैं भाई, हम लोग खड़े हैं। पर हम खड़े होके करें क्या? मुद्दे झेलना तो मुद्दे को है। सारे कोर्ट में अब ये यहाँ पर जितने भाषण हो रहे, इतनी बड़ी मीटिंग, इतने लोग आए चारों तरफ से, क्या बोल रहे? भाषण दे रहे, ये अपनी भाषण दे के इज्जत लूटी जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, क्या करें फिर आगे? इसके लिए जो हमारे लोग जागरूक लोग हैं, जो अपने आप को बहुत फन्ने का बताते हैं, उनकी ड्यूटी है कि उसका तुरंत बदला लें। उसके लिए ये कोर्ट और कचहरी ये सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इज्जत से जीना है। संविधान को मानते हैं। संविधान जब इन्होंने फेल कर दिया, इन्होंने अपने बांध कर रख दिया है उसमें, तो उसमें अलमारी में रख दिया है, तो हम क्या करें? ये हम लोग देखे, हम भी लोग संविधान को मानते हैं। हमने कभी इनको ये नहीं बताया कि हम संविधान के मानने वाले हैं। जिस दिन हम संविधान को मानना बंद कर देंगे उस दिन आपके घरों में घुस जाएंगे हम, आपकी बहन बेटी को उठा लाएंगे, आपकी बिल्डिंगों में हो जाएगा, नीचे फेंक देंगे। धमकी दे रहे हैं हमारे में ताकत। 4% आदमी हम लोग को जो नाक में दम कर रखा है। ये 4% आदमी के लिए मैंने 6 सुझाव सुझाए। मैंने कहा 2024 का इलेक्शन है, 2024 के इलेक्शन में ब्राह्मण को वोट नहीं देना, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो। यदि आपने पार्लियामेंट हाउस में जाने से उसको रोक दिया, आदमी तो बहुत पार्टियां खड़ी, किसी को भी दो, ब्राह्मण को नहीं देना। ब्राह्मण को पार्लियामेंट हाउस में जाना। दूर में छोड़िए, दूर दराज की बात तो छोड़िए, दिल्ली एनसीआर में जाटवों को गुजर पीट रहे हैं। हाँ तो पीटेंगे, पीटा अशोकनगर की घटना पीटा, मैं सारा सुन रहा हूँ। एडवोकेट है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। तो उसको आदमी को, वो मूर्ख है जो अभी बैठा है, उसको जब मौका लगे, जहाँ मौका लगे, आगे सामने से पीछे लुक के छिप के उसको गोली मारनी चाहिए। यदि वो नहीं मार सकता है, बिल्कुल हिस्सा नहीं हो गया। अरे कानून कौन पूछ रहा है? कानून को पुलिस पूछती है। आपका मार दिया, वो केस कुछ रजिस्टर्ड करेगी, अंदर जाएगा, अदालतें कुछ फैसला देगी, मारने वाले भी वही, फैसला देने वाले भी वही। कैसे संविधान लागू होगा? सब 1%। आज तक 1% केसेस में भी किसी को सजा है तो बताओ ना, किसको फांसी हुई है? जितने कोर्ट केस में चलते हैं, निर्भया के अपराधियों को फांसी हुई है। देखिए किसको? निर्भया के अपराधी। अरे निर्भया कोई हमारी बहन थी क्या? हमारी दलित परिवार थी क्या? उसको तो हो जाएगी फांसी। लेकिन कभी दलित परिवार को मर्डर हुआ और इस तरह के हालात बने हो, उसको कोई फांसी हुई है क्या? ये बताओ ना। तो क्या करें? दलित देश छोड़ दे फिर? देश क्यों छोड़ दे? बराबर का टकराव ले, बराबर की ले, 1000, 500, 10,000, 1 लाख। मीडिया
तुम्हारे पास नहीं, थाना तुम्हारे पास नहीं, सरकार तुम्हारी नहीं, अरे क्या- चक्कू तो पिस्टल तो हैं, नकली कट्टे तो हैं। अरे लेकर के 4 बार भाई, नहीं तो फिर ऐसे डरपोक आप नौजवान भी इस तरह की बातें करोगे। मैं तो 80 साल का बुढ़ा कह रहा हूँ कि गोलियां रखो और 1 मिनट से पहले गोली मारो। आपने तो जी ली अपनी जिंदगी। और तो तुम्हें क्या करना चाहिए उसकी उसका एक बार मर जाए ना, नरक की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मर जाओ। संकल्प दिवस है, क्या संकल्प लिया? संकल्प ये लेते हैं कि हम किसी का अत्याचार नहीं सहेंगे और जो हमारे ऊपर अत्याचार करेगा उसको उसी तरह से बदला लेंगे। देश में मैं तो ये भाईचारा कह आ रहा रहा है, देखिए। भाईचारा कौन सा भाईचारा, कहाँ का भाईचारा, कौन भाई, भागवत मस्जिद जा रहे हैं आप, देखिए। कौन भागवत मस्जिद जाए? हमें तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत बढ़ानी, हमें तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत को देखना है। हमने भागवत को क्या देखना देश को है? बावरा महापुरुष प्रधानमंत्री मिले हैं। महापुरुष मिले हैं जिनके लिए होंगे, हमारे लिए तो गढ़वा है, हमारे लिए काय का प्रधानमंत्री है? पिछड़े। अति पिछड़े नहीं है, वो हरामखोर आदमी है, वो हमारे समाज के लिए दुश्मन है। उसने कौन सा काम कर दिया? जब से वो बना है तब से हमारी सत्यानाश हो गया, तभी से अत्याचार और ज्यादा बढ़े हैं। कि दलितों को मत मारो, विजय कहाँ काम? और क्या चाहिए आपको? वो दलितों को ना ये कोई कहना था, ये उसने कभी ये कहा है, उसने कभी ये कहा है कि भाई जिसने दलितों के ऊपर अत्याचार किए तो हम लोग उसको सख्त से सख्त सजा देंगे और सारी सरकार को हिदायत। दलितों के पैर धोते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री ने मिलने ना। अरे चूतिया बनाता है, पैर ना धुलवाने, हमें कार्रवाई चाहिए, हमें उसका हमें 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 कार्रवाई चाहिए, हमें बदला चाहिए। जब पता है 2 लड़कियां यहाँ पर मार करके पेड़ पे लटका दी लखीमपुर में, लखीमपुर खेरी में। तुरंत कार्रवाई करी योगी सरकार ने। अरे योगी सरकार ने की है, वो कहाँ चला? कानून को बदलने की जरूरत है। मैंने कहा है, मैंने लिख के दिया है, इसका एक उपाय कर दो कम से कम। वो उपाय ये है, आप भी सुन लो, उसको आप भी समझ लो। उपाय मैंने ये कहा कि जहाँ भी अत्याचार हुआ है, जो 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या करके पेड़ पे टांगा है, वहाँ पर एक जुडिशियल ऑफिसर जाए, उसके साथ प्रशासन का डीएम या भी कानून पे विश्वास नहीं कर रहे थे। अरे एसडीएम जाए, सुन तो लो। कानून पे तो कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा विश्वास नहीं है तो मेरा विश्वास जगाए ना सरकार। मैं कहता हूँ कानून ही इन्होंने सारा ताक पे रख रखा है। सबको न्याय मिलता है इस सरकार में। आपको मिला होगा, हमें कोई न्याय नहीं मिलता। योगी हमें का कोई न्याय मंदिर बनना है, देवता है ये देवता। ये सारे मारे जाएंगे, ये समय बदलने दो। एक हालत आएगा कि ये लोग ही, नेता लोग ही मारे जाएंगे, समय आएगा। बना रहे हैं, देखिए। ये अत्याचार कब तक सहन करेंगे? मैं ये बता दूं, मेरी कौम कोई कुत्ता कौम नहीं है। मेरी कौम जागृत कौम है और ऐसी कौम है जो कभी मरी नहीं। हजारों साल से हम लोग को मारने की कोशिश की, आज तक ख़त्म नहीं हुई और हम लोग आज बदला लेने की स्थिति में हैं। हम बदला लेंगे, चाहे इसमें कोई भी बड़ा नेता हो या प्रधानमंत्री हो जाए। बदला जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ पानी नहीं है पीने के लिए लोगों को, मैं तुम्हें इसके बाद बता दूंगा कैसे फैसला लिया जाता है। फैसला मैंने लेके देखा है, दिलवाया है फैसला समाज को। आपको पता होगा गुज्जर के यहाँ पर मारता श्री राम जाटव था। यहाँ पर श्री राम जाटव ने 5 के 10 मारे, 10 के 20 मारे, 20 के 30 मारे। इस तरह से लिया जाता है बदला। कहीं यहाँ हुआ है क्या कोई हल्ला? जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम लोगों पे अत्याचार नहीं रुकेंगे। ऐसा तो खाई जाती पड़ेगी ना। अत्याचार बढ़ने दो, बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। जब जिसका मरता है ना, हमारे 10 मर जाए हमें चिंता नहीं, पर उनके 2 मर जाए तो पता लगेगा कि घर का आदमी कैसे मरता है, कैसे जवान जाता है। ये जब तक उनको हम महसूस नहीं कराएंगे तब तक अत्याचार नहीं रुके। विचारधारा बढ़ रही है समाज में या फिर घट रही है? पहले बाबा साहब की विचारधारा बढ़ रही है, थोत्ती। लोग बात करते हैं थोत्ती। बाबा साहब के सही पक्के अनुयायी नहीं है, गाल बजाने वाले ज़्यादा हो गए हैं। यदि बाबा साहब की विचारधारा को उन्होंने मान लिया होता हमारे साथ के लोगों ने, तो ये अत्याचार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अत्याचार ही इसलिए हो रहे हैं कि हम बाबा साहब को सिर्फ वैसे ही नाम के लिए मानते हैं। यदि हम उसको दिल से मान करके काम करें तो किसी की हिम्मत नहीं पड़े। समाज को मैं दे रहा हूँ कि जहाँ भी एट्रोसिटीज़ हो, जहाँ पर इस तरह की बहन बेटी की इज्जत लुटे, जहाँ पर इस तरह के मर्डर हो, पेड़ पर लटकाया जाए, उनका टिट फॉर टैट जिन्होंने वो किया है उनको बराबर कर देना चाहिए। यदि आप ये नहीं कर सकते, अत्याचार नहीं रुकेंगे। क्योंकि सरकार तो अत्याचार कराती है। आज तक किसी भी अदालत ने कोई केस वापस रेफर किया थाने को कि भाई इसमें सजा नहीं हो पा रही है, गवाह मुकर गए या कुछ भी हो गया। क्यों गवाह को देते हो?
20-20 साल मुकदमे चलाते हो, शर्म नहीं लगती? अदालती है, खुद फैसला कर लेते हैं, आप क्या बात कर रहे हो? फैसला कर लेते हैं, इसलिए उन्हें पता लग जाता है कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं, कोई तुम्हारी मदद करने वाला। जब उन्हें पता बैक में तुम्हारे समाज है, कमजोरी है ना, हाँ आप लोग बिल्कुल, साथ नहीं देते। हाँ ये हम मानते हैं, ये बात हमारी कमजोरी है। लेकिन मैं तो अभी कह रहा हूँ, मैं आपको अपने समाज के लिए ये हिदायत दे रहा हूँ कि टिट फॉर टैट पे जब तक नहीं आओगे आपका कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हीं की पुलिस है, सारे झूठ उल्टे केस बनाती है, आप अदालतें उन्हीं की हैं, वो अपने आदमी को 1 दिन की सज़ा नहीं देते। मुझे बता दो 1% भी केस में कोई सज़ा हुई है तो बताओ कि भाई इसको सज़ा हुई है? कोई सज़ा नहीं होती। सज़ा दिलानी है तो जो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जैसे अभी केस हुआ है लखीमपुर खीरी का, 2 बच्चे लटकाए हैं, आप उसको वहाँ जुडिशियल अफसर जाए, वहाँ पर पुलिस का एसएसपी जाए और डीएम या उसके द्वारा नियुक्त किया हुआ एसडीएम जाए, तीनों लोग मौके पर जा कर के उनके बयान लें। उसके बाद बयान लेने के बाद उसको चार्जशीट कोर्ट में पेश हो जाए। उसके बाद माँ बाप को या लड़की को या लड़के के परिवार को या गवाह को ना बुलाया जाए, जो क्योंकि वे बयानात हो चुके, बार बार बयान करना, लड़की को कोर्ट में बुलाना, उसको शर्मिंदगी महसूस कराना, ये बुरी बात है। आप उनको वहीं से सज़ा हो जाए।